सेकंड एक सेकंड नहीं पर है सर। इनको थोड़ा आप थोड़ा इधर आता ना बीच में। अच्छा, बुढ़ापे में क्या क्या मौका आ रहे हैं, मंजिल पे हैं फिर भी चले जा रहे हैं। ये कहकर हम दिल को बहला रहे हैं कि वो चल चुके हैं और अब आ रहे हैं। ये लोग 1914 से 2014 से ये लोग बूढ़े भाई, ये देखिए इनके बाल पक गए हैं। ये 9 साल से हम लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम लोग के लिए हमारी पेंशनर 1000 भी नहीं है। ये माता जी आपके सामने खड़ी हैं, ये देखिए इनकी उम्र, ये अपने 700 रुपये में मिल को कमाई है और ये 700 रुपये में दवा लेंगी कि अपने कपड़े सिलाएंगी या ये भोजन करेंगी। इसलिए हम लोग 9 साल से बराबर आदरणीय अशोक राउत और हमारे सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद भी आज ये हमारी सरकार के कानों पे जूं नहीं रूंग रही है। हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से, और आपको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ बारंबार कि आपकी वजह से हमारी पूरे आंदोलन की आवाज़ राउत साहब के कारण पूरे 27 राज्यों में हमारा आंदोलन चल रहा है। अगर ये आज नहीं मानेंगे भाई साहब, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग दुआ तो दे रहे हैं और देंगे भी दुआ। हम इस तिरंगे के अंदर यहाँ पर हम रहते हैं और रहेंगे भी, लेकिन आने वाला वक्त अगर ये नो पेंशन, तो फिर हम क्या करेंगे आगे, ये हम जानते हैं। अगर पेंशन नहीं तो वोट नहीं, और हम ये जानते हैं कि हमको फरवरी महीने के अंतिम तक और आने वाले मार्च के प्रथम सप्ताह तक अगर नहीं मिला, तो जैसे अभी आदेश हुआ है हमारा, हम हर जिले में आंदोलन करेंगे। और जब यहाँ पे आए हैं, आज ठंडी में मर रहे हैं हम भूख से, और हम वैसे भी मर जाएंगे, लेकिन अपना आंदोलन बिना हमारा अधिकार, भाई साहब ये हमारा अधिकार है। हमने अपने पैसे से, हमारी तनख्वाह से पैसा काटा गया है। आप कर्जा मांग रहे हो क्या सरकार से या उधार? बिल्कुल नहीं, हम कर्जा भी नहीं मांग रहे हैं, हम उधार भी नहीं मांग रहे हैं। हम इनको देखिए, ये बच्ची है, इसका भाई था मिल में, उसके बावजूद आज ये घर में अकेली है। कहाँ से ये पैसा लाएगी बताइए मुझको आप लोग मीडिया वाले। हमारे साथ इतनी दूर चल के आई है, हमारे साथ इनको देखिए, ये सब आए हैं, ये सब 700-600 रुपये पाते हैं भाई साहब। फिर भी आपने जो सवाल किया उसका यही जवाब है। क्या बताए अब हम, आप बताइए। नहीं, आप अपना ही तो पैसा मांग रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है, जो आपका जमा है पैसा, उसी के कुछ चंद पैसे आप मांग रहे हो। इससे मैं आप पूरा भी पैसा नहीं मांग रहे हो भाई साहब। हम तो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। ये सरकार तो फोकट में रेवड़ी बांट रही है। ये सरकार फोकट में 6000 रुपया किसानों को 500 रुपया एक महीने का पड़ा, बिना कोई कंट्रीब्यूशन के, बिना कोई दिए हुए। मैं तो पैसा कटाया हूँ 1250 रुपये पर मंथ, उसके बावजूद मुझे 500 मिल रहा है। तो ये तो इंसाफ आपको करना है, ये इनको, हमारी यूनियन को करना नहीं है, ये सरकार को करना है। साथी सर थोड़ा सा आगे आ जाओ। मैं बार 2 मिनट 1 मिनट के लिए बोल दीजिए, मैं कर लूँगा इन लोगों से। अभी आप लोगों का ही मेन मकसद है, कहने का मतलब ये है जिस तरह से आप लोग 2 दिनों से जो परेशान हो रहे हो ना, और इनके कारण हम लोग आते हैं, इनके नेतृत्व के कारण। आ जाओ सर। क्या कहेंगे सर, 2 दिनों से जिस तरह से आप लोगों को प्रशासन तंग कर रही है, कभी इधर कभी उधर, क्या मतलब ये 15-20 लोगों से ही घबरा गई सरकार क्या? देखिए, मैं तो आज माननीय कमांडर साहब से प्रार्थना करूंगा। मैं करीब 10-12 दिन से जिस प्रकार से हमारे लोग परेशान हैं, और देश के प्रदेशों के अलग अलग विभागों के अलग अलग भाग से जो हमारे ऊपर लोगों का प्रेशर बन रहा है, वो ये बन रहा है कि सर अब आप जो है, आप सब लोग एक तो पेंशन लेके आइए, या फिर अगर आप आदेश देंगे तो हमारी अर्थियाँ निकलेगी। हमारे तो कमांडर साहब से प्रार्थना है कि अगर आज हमें श्रम मंत्री नहीं बुलाते हैं, तो हमें आमन अनशन पे बैठने की इजाज़त है, और यहाँ से एकदम पेंशन लेके जाएंगे या हमारी अर्थी जाएगी। हमारी वेदनाएं हमारे भाइयों के हमसे सहन नहीं होती है। कहाँ से दूर दूर से लोग आ रहे हैं। राजस्थान के हमारे भाई आए हुए हैं यहाँ, भारत साहब, हमारे महाराष्ट्र के भाई हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के भाई हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, मध्य प्रदेश के भाई हैं,
ये ऐसे लोग हैं जो सरकार के ही हैं। कुछ भाई आरएसएस से जुड़े हुए हैं, कुछ भाई गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, कुछ भाई अनेकों सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं। ये हमारे अपने ही लोग हैं। और सरकार, मुझे पूरा विश्वास है, आज भी विश्वास है कि सरकार जो है हमने बनाई हुई सरकार है, हमारी सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री ने जब कमांडर साहब को बगल में खड़ा किया तो मैं उसके बगल में था। जब उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों का प्रधान सेवक हूँ, आपका काम करूँगा, हेमा मालिनी जी के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने 2 बार कमांडर साहब को प्रधानमंत्री से मिलवाया और प्रधानमंत्री इतने भावुक हो गए। मैं तो सामने खड़ा था। उन्होंने कहा कि हेमा जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है, वृद्धों को लेके आई आप हमारे पास में, आप बहुत अच्छा सेवा कार्य कर रही हैं। मुझे दिन याद है और मुझे पूरा विश्वास है, आज ही विश्वास है कि हो सका तो आज ही प्रधानमंत्री जी कुछ निर्देश देंगे। कमांडर साहब से फिर प्रार्थना करते हैं कि आज जो है अगर प्रधानमंत्री जी को ओर से कुछ आता है तो अब कहिए कि हमें ठोस जो है हमें आश्वासन अब नहीं चाहिए। किसी छोटे बच्चे को दूध दिखा के या उसको खिलौना दिखा के ज़्यादा दिन तक हम जो है उसको रोक के नहीं रख सकते हैं। वो तो भूखा है, उसको तो दूध चाहिए। और हम भाइयों का जो दूध है वो पैसा ही है। जब छोटे बच्चे रहते हैं उनको माँ के दूध की आवश्यकता होती है, और जब बड़े हो जाते हैं तो पैसा ही माँ का दूध है। तो हमें अब दूध चाहिए और हमारे हक की लड़ाई है। आपने देखा होगा 4 मांगों से मिनिमम पेंशन की मांग बहुत सीधी सादी मांग है, छोटी सी मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं है। इन लोगों ने हमारी पूंजी की वापसी पहले 2008 में ही समाप्त कर दी है कि आपको पूंजी की वापसी नहीं मिलेगी। और जो उच्च पेंशन विषय है उसके ऊपर कोर्ट कचहरी से लेकर हमारे लोग परेशान हो चुके हैं। अब जो है हमारे भाई सब लोग चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें आप ऐसा कुछ करने दीजिए जिससे आगे आने वाली पीढ़ी सुखी हो जाए। हम नहीं चाहते हैं। आज भी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हम एक दूसरे को समझ लें तो संघर्ष को टाला जा सकता है। आप हमारे अपने हैं, सरकार भी अपनी है। माननीय कमांडर साहब से एक बार फिर प्रार्थना करते हैं कि इसका तुरंत जो है, अगर आज हमें श्रम मंत्री जी नहीं बुलाते हैं, कुछ ठोस निर्णय नहीं लेते हैं, तो आप जो है कुछ ऐसा कीजिए